हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय। आज स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सबसे पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे वन बाय वन। देन अगर टाइम बचता है तो इसके क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो हमें दे रखा है कि हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका हल का समुच्चय जो है उसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण फर्स्ट, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण आपने सोल्व करना कक्षा 2 में जो है अच्छे से सीखा है। तो देखिए फिर से हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के पद को अचर पद सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है। आप कहेंगे सर -2x²। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के पद को एज इट इज लिख लीजिए, अचर पद को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, बीच में पद कितना है, आप कहेंगे सर x है। तो बीच वाला जो पद है उसके आप दो पद बनाइए, और वो इस प्रकार बनाइए कि अगर उनको आप जोड़ते हैं या घटाते हैं देन आपके पास रिजल्ट में x ही बचे। लेकिन जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में -2x² आना चाहिए। देखिए किस प्रकार से। तो आप यहां पे अगर 2x माइनस एक्स, इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो आपके पास x रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप 2x माइनस एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट -2x² आएगा। इसका मतलब आपने जो पद x है उसकी जगह ये दो पद लिखे वो एकदम सही है। अब आप दो दो के पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 बराबर 0। देन x प्लस 2 x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से देखिए यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर -2, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1। तो जो द्विघात समीकरण हमें दे रखा था उसका हल हमारे पास आ चुका है। वो आ चुका है x इक्वल टू -2 और x बराबर 1। इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो बिल्कुल हम लोग लिख देते हैं सेट s इक्वल टू -2, 1। और आपको भली भांति पता है कि जब समुच्चय को आप रोस्टर रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसके अंदर केवल जो है एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल एलिमेंट्स हैं, और सभी एलिमेंट कोमा द्वारा पृथक होते हैं, और समुच्चय को मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। हमें सबसे पहली बात, जो समुच्चय का निरूपण दे रखा है वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, यानी कथन रूप बोल सकते हैं, स्टेटमेंट रूप बोल सकते हैं। उसमें हमें उसे कन्वर्ट करना है रोस्टर रूप में। तो हमें बोला गया है x एक धन पूर्णांक है। तो बिल्कुल यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। उदाहरण 2, और मुझे जो बोला गया है उसको मैं लिख लेता हूं। मान लीजिए जो सेट मुझे दे रखा है वो s इक्वल टू, वो दे रखा है x सच दैट x इस प्रकार है। तो आगे अगर हम x
सच दैट, यानी x इस प्रकार है। अब आपसे कोई पूछे किस प्रकार है, तो वो आगे टाइप किया गया है कि x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, फर्स्ट। और दूसरी बात साथ में दे रखी है, बाउंडेशन भी साथ में दिया गया, और वो बाउंडेशन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर जो है उसका वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर जो है उसका वैल्यू छोटा होगा किससे, 40 से। ठीक, तो देखिए यहां पे लिखा x एक धन पूर्णांक है। चूंकि पूर्णांक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, और पूर्णांक के अंदर जीरो भी होता है, तो लेकिन जीरो न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव, तो जीरो हम नहीं ले सकते। अब ले क्या सकते हैं, अगर हम x का वैल्यू जो है 1 लें, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 लें, देन देखिए अगर हम x स्क्वायर करें तो x स्क्वायर 1 का आप वर्क करेंगे यानी x स्क्वायर करेंगे, तो बिल्कुल जब हम 1 का वर्क करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, और वो छोटा होगा किससे, 40 से। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं, जब x बराबर कितना हो 1, तो 1 का वर्ग 40 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम x का वैल्यू यहां पे 2 ले लें, तो देखिए 2 का वर्ग कितना, 4, और 4 किससे छोटा, बिल्कुल 40 से छोटा, ठीक है, यानी हमने उसका वर्ग बनाया। अगर हम x का वैल्यू 3 लें, तो इस कंडीशन से देखिए 3 का वर्ग 9, वो किससे छोटा, 40 से छोटा। नेक्स्ट अगर हम x का वैल्यू 4 लें, तो 4 का वर्ग 16, जो छोटा किससे, 40 से। यहां तक क्लियर। देन देखिए अगर आप x का वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 का वर्ग 25, जो किससे छोटा है, 40 से छोटा है। बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर आप x का वैल्यू 6 लेते हैं, तो 6 का वर्ग 36, जो छोटा है किससे, 40 से। जैसे ही आप x के आगे यानी सॉरी 6 के आगे x का वैल्यू 7 लेते हैं, 7 का वर्ग होता है 49, और 49 जो है 40 से छोटा नहीं है, यानी दी गई बाउंडेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी, तो वैल्यूज हम यहां तक ही ले सकते हैं। सो इसलिए जो है हमारा जो सेट बनेगा, वो सेट को हमने एस से दर्शाया रोस्टर रूप में, वो बन जाएगा S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये आपका सेट S होगा, रोस्टर रूप में होगा, बिल्कुल ये आपका आंसर स्टूडेंट। 7 इसलिए नहीं ले सकते कि जब हम x का वैल्यू 7 लेंगे और इसका वर्क करेंगे, ठीक है, देख लीजिए जब हम x का वैल्यू कितना लेंगे, 7 लेते हैं, ठीक है, और उसका वर्क करें तो कितना होगा, 49, जो छोटा नहीं है किससे, 40 से। इसलिए ये वैल्यू हम लोग जो है नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो हमें बाउंडेशन दे रखा है, प्रतिबंध दे रखा है, उसको ये संतुष्ट नहीं करता है। बड़े नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, काफी इजी एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल हमें जो दे रखा है ये रोस्टर रूप में दे रखा है, और इससे हमें समूचे निरूपण जो करना है इसका, वो समूचे निर्माण रूप में करना है, यानी स्टेटमेंट टाइप में इसको लिखना है, कथन के रूप में। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। पहले तो उदाहरण 3, सबसे पहले आपको सेट ए जो है
वो गिवन है 1 4 9 25 36 सो ऑन, इसी प्रकार। तो देखिए ध्यान से देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले कि सेट ए बराबर कि x जो है वो इस प्रकार है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई जो ये आपने x लिखा है ये क्या है, ये x जो है यहां पे x के स्थान पे आप जो स्मॉल लेटर हैं ABCD के उसमें से A B Y Z इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये x जो है वो है क्या, तो वो हम आगे डिफाइन करेंगे। अभी तो हम बोल रहे हैं कि वो x है वो इस प्रकार है। अब बात ये कि किस प्रकार है, तो वो लिखेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो लिखी गई चीजें ये क्या हैं, ध्यान से देखें। तो ये जो है देखिए प्राकृत संख्या आपके पास 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए अगर हम इन प्राकृत संख्याओं का वर्ग करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। यानी ये जो आपके पास रोस्टर रूप में सेट दे रखा है ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग को दर्शा रहा है। किनको दर्शा रहा है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग को। तो ये बिल्कुल यहां पे लिख दीजिए आप, x इस प्रकार है या x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब आप n को भी जो है बता दीजिए यहां पे कि जहां जहां n क्या है, तो आप लिख दीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर देखिए हमने किस प्रकार लिखा, हमने लिखा कि x इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर। भैया n क्या है, n संबंधित है प्राकृत संख्याओं से। तो देखिए अगर हम n का मान 1 लेंगे प्राकृत संख्याओं में से, यहां से देखिए 1 लेंगे उसका वर्ग करेंगे 1, 2 लेंगे उसका वर्ग करेंगे 4, 3 लेंगे उसका वर्ग करेंगे 9, 4 लेंगे उसका वर्ग करेंगे 25, फिर आगे 6 लेंगे उसका वर्ग करेंगे 36 एंड सो ऑन, इसी प्रकार। क्लियर, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए आपके पास एग्जाम्पल 4 है, बिल्कुल इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। काफी इजी सा ही है, देखने में ही हार्ड लग रहा है। तो उदाहरण 4, हमें एक सेट दे रखा है, मान लेते हैं कि ये जो सेट है हमें जो गिवन है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये दे रखा है वो है 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, 6/7, यहां तक की है। देखिए इसको देखते ही आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखिए जितनी प्रैक्टिस होती है क्वेश्चनों की उतना ही आपके जो आइडियाज हैं वो डेवलप होते चले जाएंगे। देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो संख्या है ये भिन्न में है, किसमें, भिन्न में। इसका अंश और हर इसमें क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि सर जो है अंश से हर एक अधिक है, अंश से हर एक अधिक है, तो बिल्कुल आप इसको लिख दीजिए समुच्चय निर्माण रूप में। लिखिए यहां पे कि भाई जो x है वह इस प्रकार है, x सच दैट x इस प्रकार है, किस प्रकार है तो वो डिफाइन कीजिए। तो x बराबर, अगर हम लोग जो है अंश को n से लिखें, जरूरी नहीं है n से लिखें, आप a से लिख सकते हैं, b से लिख सकते हैं, किससे भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे n से लिख दिया, यानी अंश अगर मेरा n है तो हर कितना होगा, n+1 होगा, n+1 होगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
दूसरी बात, हमें बाउंडेशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे कि यही n जो है उसका मान कितना होगा, क्या होगा। तो देखिए n की छोटी से छोटी वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर एक तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो एक किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो लिख दीजिए n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और लास्ट कितनी ले रखी है n की वैल्यू, आप कहेंगे सर 6, ठीक है, तो लिख दीजिए 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। दोबारा देखिए n जो है वो 0 से, एक तरीका और है लिखने का, एक तरीका और है। बोला सर वो क्या है, ये जो आपने यहाँ पे बाउंडेशन डाली है इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। बोला सर बताइए कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n, ये भी डाल सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल कि जी n का वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर, तो देख लीजिए 1 के बराबर, ठीक है। n का जो वैल्यू है 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो 6 के बराबर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस बाउंडेशन को। दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 है स्टूडेंट, इसमें हमें स्टूडेंट जो समुच्चय दे रखे हैं उसमें एक जो है वो रोस्टर रूप दे रखा है, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। हमें मिलान करना है कि भाई कौन कौन से इसमें जो है किसका मिलान किससे होगा। तो मैंने डायरेक्टली ही आंसर जो है वो सामने लिख रखा है पहले से ही, ठीक है, स्लाइड अच्छे से बन जाए इसलिए। कैसे होगा आंसर, ये इसका आंसर यही क्यों होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको रोस्टर रूप का मिलान जो है समुच्चय निर्माण रूप से करना हो तो आप समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलने का प्रयास करें तो इजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदलना थोड़ा सा हार्ड रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बदला जाता है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप है उसको रोस्टर रूप में बदलना ज्यादा इजी है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से इजी रहता हो। लेकिन देखिए अब देखिए जैसे हमारे पास ये है d, हमें दे रखा है d वाला, d का मिलान फर्स्ट से होगा, लेकिन देखिए d में हमें क्या दे रखा है, सेट जो दे रखा है वो दे रखा है x इस प्रकार है कि x सबद, x सबद प्रिंसिपल प्रिंसिपल PAL प्रिंसिपल का एक अक्षर है, का एक अक्षर है, ठीक है। स्टूडेंट जब भी आपको कोई मीनिंग दे रखा हो और उसको आपको जो है रोस्टर रूप में बदलना हो, आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सा काम है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर आपको 2 टाइम नहीं लिखना। कितने टाइम नहीं लिखना, डबल टाइम नहीं लिखना, सिंगल टाइम ही लिखना है। बाकी सभी को कोमा लगा लगा के लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए P, और बिल्कुल P कोमा, अब जहां जहां P है टिक कर दीजिए, यानी P हो चुका है, डबल नहीं आना चाहिए। फिर R, तो देखिए R, जहां जहां R है टिक कर दीजिए, ठीक है। फिर I को टिक कर दीजिए, ठीक है। फिर N, ये रहा N। फिर देखिए C, तो ये रहा C। फिर A, ठीक है, और फिर L। तो बिल्कुल ये मैचिंग कर रहा है, PRINCAL, ठीक है, इसलिए ये मैचिंग किया। समझ पा रहे हैं? देखिए नेक्स्ट, अब यहां पे देखा C में x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x + 1 = 0। तो बिल्कुल आपको कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, C में आपको बोला गया कि भाई x एक पूर्णांक है,
ठीक है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर x प्लस 1 बराबर 1, x प्लस 1 बराबर 1, ये आपको कंडीशन गिवन है भाई। इस कंडीशन को सोल्व कीजिए। जैसे ही इस कंडीशन को आप सोल्व करेंगे तो आपको पता ही है कि आपके पास क्या आएगा, x बराबर 0, x बराबर 0। और जब आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आपके पास जो सेट आएगा वो ये आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और ये किससे मैच कर रहा है? सेकंड से मैच कर रहा है। क्लियर? कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप बताइए। देखिए नेक्स्ट, ठीक है, मैं जो है समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप से मैच करा रहा हूं। एक्स एक्स एक धन पूर्णांक है। कैसा है? धन पूर्णांक, यानी सिर्फ हमें पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। 18 का भाज्य है, तो लिख दीजिए यहां पे ए कि भाई जो एक्स एक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। तो देखिए 18 का भाजक है, तो देखिए किसकी संख्या से मैं 18 में किसकी संख्या का भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 बिल्कुल जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का तो नहीं जा रहा, फिर 6 का बिल्कुल जा रहा है, 9 का जा रहा है और 18 का जा रहा है। समझ गए? बोला सर नहीं समझे, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम ये बात आपको क्लियर कर देते हैं, छोटी सी। यहां पे हम क्या लिखते हैं? भाज्य। यहां पे हम क्या लिखते हैं? भाजक। यहां पे हम क्या लिखेंगे? भागफल। और स्टूडेंट यहां क्या होता है? शेषफल। भाजक का मतलब है जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए। तो 18 का भाजक का मतलब है कि 18 में किस संख्या का भाग जाता है, तो किस संख्या का भाग जाता है। यहां 18 लिखा है तो 18 की भाजक कौन कौन है? कौन है? 1 है। कौन है? 18 की भाजक 1 है। 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, ठीक है। और 18 में किसका जाता है? 18 का ही जाता है भाग। कोई तो मेल इससे ही होगा, बिल्कुल इसी से मिलाप होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल चीज है, बस आपको ये भाज्य, भाजक, भागफल इनका भी सामान्य नॉलेज होना चाहिए। तो भाई एक्स एक्स एक धन पूर्णांक है, पहली बात तो बिल्कुल धन वाले लिए। और 18 का भाजक है, तो भैया 18 का भाजक का मतलब यहां पे 18 लिखा है और भाजक यहां होता है। तो देखिए 18 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 18 का जाता है। तो ये 18 की भाजक, ये इसका रोस्टर रूप होगा, बिल्कुल इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्स एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर हमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, साथ में कंडीशन दे रखी है। तो देखिए बी जो है वो कंडीशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो बिल्कुल कक्षा 10 का ही है भैया। आपने बहुपद के अंदर भी जो है शून्य ज्ञात करना सीखा है और द्विघात समीकरण में भी ऐसी इक्वेशन काफी हल की है कक्षा 10th में, ताजा ताजा अभी। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। यहां से x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर 0। बताइए कोई दिक्कत है तो? बिल्कुल है तो बताइए, नहीं है तो देखिए आगे यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से x का वैल्यू बता दीजिए आप कहेंगे सर यहां से निकालेंगे तो x बराबर -3 और यहां से सोल्व करेंगे तो x बराबर 3, x बराबर 3। तो सेट क्या बनेगा रोस्टर रूप में? तो जो सेट बनेगा वो बनेगा -3, -3, -3, ये आपका सेट बन जाएगा स्टूडेंट। तो मैचिंग इसी से होगा जो हमने सामने लिख रखा है। बिल्कुल कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल।
देखिए नेक्स्ट जो है, तो बिल्कुल ये 4 ही थे। अब जो है क्वेश्चन आ चुके हैं प्रश्नावली के, बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कि भाई ये जो हमें कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से तो सेट होंगे और कौन कौन से सेट नहीं होंगे। बिल्कुल बनाते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट हमें दे रखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समग्र। हमें इसको लिखना है, देखिए कि भाई जो पहला हमें कथन दे रखा है वो समुच्चय है या नहीं। ये कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो देखिए पहला आप बताइए, तो आप कहेंगे सर जनवरी लिख दीजिए। बिल्कुल जनवरी तो होगा ही, तो लिख देते हैं जनवरी। फिर बताइए, आप कहेंगे सर जून लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप बताइए, आप कहेंगे सर जुलाई लिख दीजिए। ठीक है, तो यही होंगे। ठीक है भाई, गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जैसे यही प्रारंभ होते हैं तो बिल्कुल ये जो है ये एक समुच्चय होगा। कारण कि भाई समुच्चय का मतलब है एक संग्रह, जो भी क्या सुपरिभाषित, और उसमें सुपरिभाषित का मतलब ये है कि भाई किसी अवयव या संख्या के बारे में ये स्पष्ट बताया जा सके कि ये जो अवयव या संख्या है वो संग्रह में होगी या नहीं। तो बिल्कुल ये तो सुस्पष्ट है। आगे देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए स्टूडेंट, ये जो सेकंड है ये समुच्चय नहीं है। ये क्या नहीं है? समुच्चय नहीं। नहीं बोला सर ऐसे कैसे? देखिए इसका रीजन ये है कि मुझे जो है मुंशी प्रेमचंद पसंद है, ठीक है, तुम्हें मैथिली शरण गुप्ता पसंद है, ठीक है, किसी को हरिवंश राय बच्चन बेहतरीन लगते हैं और किसी को अदर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यार प्रतिभाशाली यानी प्रतिभा का कोई फिक्स एक पैमाना नहीं है कि भाई हम इस आधार पे कह सकेंगे ये तो प्रतिभाशाली है और ये प्रतिभाशाली नहीं है। इसको हम कैसे डिसाइड करें प्रतिभा को? सबके लिए अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि भाई मेरे लिए हरिवंश राय बच्चन या मेरे लिए मैथिली शरण गुप्ता, दूसरे के लिए मुंशी प्रेमचंद, ये प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो किसी के लिए कोई प्रतिभाशाली है, किसी के लिए कोई प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभा को हम यहाँ पे परिभाषित नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये जो कथन दे रखा है इसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये सुस्पष्ट है। तो हम ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कौन से जो राइटर है, लेखक है, उसको संग्रह में लें, किसको छोड़े। तो भाई एकदम एग्जैक्ट हम इससे पता नहीं लगा पाएंगे बिल्कुल। तो यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का सर्वे है, भैया ये भी नहीं है। बोला सर क्यों? तो बिल्कुल बताएंगे क्यों नहीं है। लेकिन ये समुच्चय नहीं है, बस समुच्चय नहीं है। देखिए भाई मेरे को तो है ना सीधी सी बात पड़ी है, क्रिस गेल पसंद है, हाँ है ना। या मैं ऐसे कह दूं मेरे को तो प्रसाद पसंद है। बहुत से बच्चे तो प्रसाद को जानते भी नहीं अभी वाले, तो है ना। या मेरे को मोहम्मद अजरुद्दीन पसंद है, दादा पसंद है सौरव गांगुली, बैठ के एकदम से गुड़िया डाल के एकदम या छक्का, समझ गए, 6 सेट उतारा ऐसे घुमा रहा है। तो वो अलग अलग अपना अंदाज है। किसी को कौन पसंद है, किसी को कौन पसंद है। कोई युवराज जो है उसको फेवरेट मानता है अपना, ठीक है, और किसी को शेन वॉर्न पसंद है, किसी को क्रिस गेल, अभी जो बच्चे हैं उनको विराट कोहली पसंद आ रहा होगा या अदर कोई पसंद आ रहा होगा। तो भाई प्रतिभा को कैसे डिसाइड करें, श्रेष्ठता को कैसे डिसाइड करें कि भाई ये श्रेष्ठ है? कई बार क्या है
लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए और जो तेज या स्लो स्पिनर गेंदबाज है उन्होंने भी छक्का मार के टीम को जिताया, तो भैया हम ये जो श्रेष्ठता शब्द है इसको डिफाइन कैसे करें, क्या बताएंगे कौन जो है श्रेष्ठ होगा। किस क्षेत्र में कोई ऐसे अगर बोला था कि विश्व में सबसे अधिक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज शतक लगाने वाले, तो 1 by 1 हम उनको जो है रैंक दे सकते हैं। सबसे लंबा छक्का लगाने वाला तो भी बता सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं बता पाएंगे। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बिल्कुल आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या फिक्स है, 57 है, 67 है, 107 है, 126 है, बिल्कुल ये फिक्स है, क्योंकि कक्षा के अंदर बच्चों की संख्या फिक्स होती है, हमारी कक्षा में फिक्स है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है समुच्चय है। चौथा क्या है? समुच्चय है। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम, तो भैया 100 से कम तो प्राकृत संख्याएं फिक्स है ना, एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है, निश्चित है। जैसे हम यहां लिख दें पांचवा कि भाई 100 से कम प्राकृत संख्याओं का जो सेट है वो हम लिख रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम नेचुरल नंबर से ही दर्शा देते हैं। तो 1 2 3 एंड यहां पे 99 लिख देते हैं। तो ये जो सेट है बिल्कुल सुस्पष्ट है, फिक्स है, तो होगा समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, बिल्कुल भाई बिल्कुल ये समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं उनकी संख्या फिक्स है, बिल्कुल लिस्टेड है वो, इसलिए ये जो है 6 नंबर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है। शायद मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है गोदान, हाँ, और भी बहुत फेमस इन्होंने लिखे, अभी काफी जब पढ़ते थे काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ा करते थे, और मेरे को याद आ रहा, शायद गोदान सही है, बताइएगा जरूर कमेंट में कि गोदान लिखा था क्या, मुझे ध्यान में जहां तक है प्रेमचंद सर ने ही लिखा था, ठीक है। तो इनके जो लिस्ट है इनकी लिखे गए उपन्यासों की ये फिक्स है। इसी प्रकार कोई बोले कि भाई मैथिली शरण गुप्ता द्वारा लिखे गई कविता वगैरह या जो है वो फिक्स है, तो वो कह सकते हैं बिल्कुल यार फिक्स है, ठीक। तो ये 6 है, ये भी जो है समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट, बिल्कुल बढ़िए सर। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो भैया जो समपूर्णांक हैं वो बिल्कुल फिक्स है, अनंत हो सकते हैं, लेकिन संग्रह तो है ना, एक सुपरिभाषित संग्रह तो है समपूर्णांकों का, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समपूर्णांकों का संग्रह जो है सुपरिभाषित है, तो बिल्कुल ये भी समुच्चय है। संख्या अधिक होना कम होना वो एक अलग विषय है, संग्रह तो है ना, बिल्कुल है सर, ठीक है, तो ये भी होगा समुच्चय। देखिए नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, बिल्कुल भैया बिल्कुल इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो निश्चित है, उसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, बिल्कुल बना रखा है ना। 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें 5 एग्जांपल्स हैं, 1.1 में जो है इतने क्वेश्चंस हैं, 1.2 में इतने हैं, एकदम अच्छे से लिस्टेड किया हुआ है, उनको बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है अच्छे से, यानी उनको लिस्टेड कर रखा है, एकदम संग्रह के रूप में बना रखा है, तो बिल्कुल ये। और परिभाषा क्या है समुच्चय की, कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या है, समुच्चय। तो लेकिन अगर हम किसी अवयव को देख के ये ना, अवयव या संख्या को देख के ये नहीं बता पाए कि ये संग्रह में जाएगी या नहीं जाएगी, जैसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो अब भाई यार क्या करें, कांबली को ले या नहीं ले, हाँ या कुछ लोग कहें यार ले, कांबली अच्छा खेलता है, कुछ लोग करें अरे भैया कांबली को मत लेना, अजरुद्दीन को लेना है। अरे भाई डिसाइड नहीं कर पा रहे आप लोग किसको लें किसको ना लें, तो बिल्कुल यहां पे तो डिसाइड कर पा रहे हैं हम, तो बिल्कुल जो है ये समुच्चय है।
नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यार ये सबसे खतरनाक का बहुत बड़ा पेज है, ठीक है, ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। बोला सर ये कौन सी बात हुई, ये कैसा बात हुआ सर, ऐसे कैसे लिखा सर आपने। देखिए भैया, कई बार हमने देखा है, अब लोग कहते हो सर गाय बड़ी शरीफ होती है, बिल्कुल होती है, हम खुद ही कहते हैं। हमने कई दरमियान देखा है, बेचारा दूध वाला जो है हमारे गांव में, उसके पास दूध बेचने जाता है, शाम को बाइक पे हॉर्न बजाता है, कई कई शरारती गाय होती है, वो जैसे ही हॉर्न को सुना टी टी उसके पीछे दौड़ रही है दबा के, और दूध वाला मोटरसाइकिल बंद कर देता है। अब बताइए खतरनाक है या शरीफ है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। बोलो सर ये गाय तो बड़ी खतरनाक है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोगों ने कौवे को भी देखा होगा उदंडता करते हुए। और अभी जो ग्रीष्म काल चल रहा है, अभी देखिएगा आप लोग जून के अंदर हैं, तो कौवा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चांचे मार रहा है अपने बच्चों कि भाई कोई उसके बच्चे जो हैं उनको खतरा ना पहुंचा दे इस डर से। अब भैया कौवा भी खतरनाक है, घर में छिपकली है उसको भी आप खतरनाक बोलते हैं, कईयों को डर लगता है, हाँ है ना। और स्थिति तो यहां तक है भाई कि बहुत से लोगों को तो चूहे से भी लगता है डर। तो बताइए हम किसको खतरनाक माने, किसको। आप तो यह कह रहे हो शेर ही खतरनाक है, अरे भैया शेर भी खतरनाक है। और कई लोगों को आपने शेर के साथ पालतू बनाते हुए भी देखा है, शेर को बड़े आराम से आहा सो रहे हैं शेर के साथ, ऐसे लोगों को भी देखा होगा। तो बोला सर वो तो पालतू शेर होता है। तो अच्छा ठीक है, तो फिर लेकिन हम खतरनाक जो शब्द है उसके लिए कोई पैमाना यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, देन इसको नहीं ले पाएंगे, इसके लिए हम समझ चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन नंबर अब आ गया 2। मान लीजिए आपको जो सेट दे रखा है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। कौन है 1 2 3 4 5 6। आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये फिल करने हैं, इसके अंदर 2 चिन्हों का इस्तेमाल करना है। पहला जो चिन्ह का इस्तेमाल करना है वो करना है इसका, जिसको आप बोल सकते हैं एलिमेंट, यानी समुच्चय का अवयव। और ठीक है बिल्कुल, तो अब मैं यहां पे कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं। देखिए पहले में क्या आएगा, फर्स्ट 5। देखिए 5 सेट में है, बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे 5 जो है एलिमेंट है, 5 जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का। इसको देखिए 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं, अभी क्लियर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट में समस्याएं नहीं रहे। 5 जो है वो अवयव है किसका, समुच्चय ए का, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है ए से संबंधित है, सेट ए से संबंधित है। बोले सर ये से कैसे, अरे भैया जब हम हमारे पिताजी हैं, उनके पुत्र हैं, तो हम उनसे संबंधित नहीं हुए क्या। बोले सर हो गए, आप समझे, दोबारा से चाहिए, हम हमारे पिताजी के पुत्र हैं, ठीक है, और हम ये कह दें तो हम उनसे संबंधित नहीं हुए, बिल्कुल हुए। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित, और संबंधित कब होंगे, जब हम उन एलिमेंट हो गए भाई। तो 5 जो है वो अवयव है किसका, ए का। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर, सेम चीज, नो डिफरेंस। सेकंड 8, देखिए भैया 8 कहां है ही नहीं, 8 सेट में गिवन है। बोला सर नहीं गिवन है, तो आप बोलिए 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 8 एलिमेंट नहीं है सेट ए का, और अवयव नहीं है तो उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। 0, ओहो 0 कहां है, नहीं है, तो लिखिए थर्ड में 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या 0 नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का 0 अवयव नहीं है, क्लियर। फोर्थ, कौन सा, फोर्थ देखिए, ओह फोर्थ में 4 ही दे रखा है, 4 तो है बिल्कुल, तो लिखिए 4 एलिमेंट है किसका, सेट ए का, सेट ए का। 5 नंबर देखिए 2, बिल्कुल 2 जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का, सेट ए का।
6 में 10, नहीं 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 10 तो सेट में है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए जो आपको समुच्चय में दे रखा है, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, केवल वही सेट ए के अवयव हैं और वो सेट ए से संबंधित हैं, बाकी सेट ए से संबंधित नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी एलिमेंट नहीं है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।